दोस्तों, पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड की पुरानी 3 चर्चित एक्ट्रेसों की बायोपिक बनने की बातें लगातार होती रही हैं। कहा जाता रहा है अभी बनेगी, तभी बनेगी, कभी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, कभी प्रोड्यूसर फाइनल नहीं है, कभी एक्ट्रेस फाइनल नहीं है, मगर अभी तक ये फिल्में नहीं बन सकी हैं। और ये तीनों एक्ट्रेसेस जो हैं, वो हैं मधुबाला, मीना कुमारी और परवीन बाबी। अब क्या वजह है? कुछ तो लीगल मामले हैं इनमें, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिनका बॉलीवुड के लोगों की ज़िंदगी से सीधा-सीधा संबंध है और ख़ास तौर पे मधुबाला और मीना कुमारी का जो मामला है, इनकी कास्टिंग को लेकर बड़ी समस्या है। इतनी खूबसूरत एक्ट्रेसेस की जगह आखिर कौन लेगा पर्दे पर? तो इस वीडियो में हम इन्हीं की बात करेंगे कि क्या कारण है कि लंबे समय से इन लोगों की बायोपिक की चर्चा तो हो रही है, मगर ये बन नहीं पा रही है। कौन-कौन इनको बनाना चाह रहा है? क्या-क्या बातें अभी तक हुई है? दरअसल ये वीडियो बनाने का ख़्याल मुझे इसलिए आया क्योंकि आज एक खबर आई। खबर ये आई कि परवीन बाबी पर एक वेब सीरीज़ बनने की तैयारी थी। बायोपिक जो है वेब सीरीज़ के अंदाज़ में, और तृप्ति डिमरी को उस बायोपिक में होना है। सोनाली बोस, आपने इन डायरेक्टर का नाम सुना होगा। मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ, ये एक बड़ी चर्चित फ़िल्म इन्होंने बनाई थी। कल्कि केकला इस फ़िल्म में थी। तो सोनाली बोस जो है नेटफ्लिक्स के लिए परवीन बाबी की बायोपिक बना रही हैं वेब सीरीज़ के रूप में। चर्चा चल रही थी, बातें हो रही थी कि ये इसी साल शुरू हो जाएगी, मगर अब ये खबर आ रही है कि इसकी स्क्रिप्ट पर नए सिरे से काम हो रहा है, उस पे रीवर्क किया जा रहा है और कहीं न कहीं शायद जो है कास्टिंग का भी मामला है। अब नेटफ्लिक्स इसको जब बनाएगा तो निश्चित रूप से वो इंटरनेशनली कुछ सोचकर बनाएगा। और परवीन बाबी वो एक्ट्रेस हैं जिनकी कहानी जो है बहुत ट्रेजिक है, मगर महेश भट्ट उनके ऊपर 2 फ़िल्में बना चुके हैं, जैसा कि महेश भट्ट खुद कहते हैं, और उनकी ज़िंदगी भी काफ़ी हद तक खुली किताब रही है। परवीन बाबी के साथ उनके रिश्ते थे और उस रिश्ते पर उन्होंने अर्थ जैसी फ़िल्म बनाई थी जिसके गाने आज भी खूब सुने जाते हैं। उसके बाद में उन्होंने वो लम्हे फ़िल्म बनाई जिसमें कंगना रनौत थी, शाहिनी आहूजा थे, तो वो फ़िल्म भी काफ़ी चर्चित रही। तो परवीन बाबी की ज़िंदगी पर फ़िल्में बनी हैं और जिस तरह से अपने अंतिम दिनों में वो अकेली थीं, उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था, उन्होंने महानायकों पर भी बड़े-बड़े आरोप लगाए थे इस बॉलीवुड के। तो ये सारी चीज़ें जो है कुल मिलाकर उनकी ज़िंदगी में वो मसाला देती हैं, जिससे कि आप एक ट्रेजिक फ़िल्म बना सकते हैं जिसके बहाने से बॉलीवुड में क्या-क्या होता है, कैसे हीरोइनों का शोषण होता है, किस तरह से उनका फ़ायदा उठाया जाता है, किस तरह से लोग उनकी ज़िंदगी में इमोशनली आते हैं और अपना फ़ायदा देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो बॉलीवुड का डार्क साइड है, वो परवीन बाबी की अगर बायोपिक बनती है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। मगर अब ये जो वेब सीरीज़ है, ये आगे बढ़ गई है। अब कब सामने आएगी, कब नहीं आएगी, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही, परवीन बाबी से पहले मधुबाला को लेकर चर्चा थी कि मधुबाला की बायोपिक बनने जा रही है, मगर फिर अचानक ये हुआ, कास्टिंग को लेकर बातें आई। उसमें कहा गया कि भाई कियारा आडवाणी को फाइनल कर लिया गया था, मगर ऐन मौके पर जो है कियारा को हटा दिया गया, तो कियारा की जगह कौन लेगा? फिर वहाँ पर तृप्ति डिमरी का नाम आया, फिर वहाँ रश्मिका मंदाना का नाम आया, फिर वहाँ अनीत पड्डा का नाम आया, साई पल्लवी का नाम आया। नाम जो है वो चलते चले गए। जसमीत के रीन, जिन्होंने आलिया भट्ट के साथ में नेटफ्लिक्स के लिए डार्लिंग्स जैसी फ़िल्म बनाई थी, वो इस फ़िल्म को जो है वो डायरेक्ट करने जा रही हैं। तो अब जसमीत केरीन जो है, उन्होंने इस फ़िल्म को बनाने का बीड़ा उठाया है और इस फ़िल्म का जो संबंध है, मधुबाला की बहन है मधुर भूषण, उनके पास मधुबाला की बायोपिक के राइट्स हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब मधुबाला की ज़िंदगी पर फ़िल्म बनेगी तो कई लोगों के नाम आएँगे। दिलीप कुमार भी उसमें शामिल हैं और किशोर कुमार भी उसमें शामिल हैं। तो जब ऐसे दिग्गजों के नाम उसमें शामिल हैं, तो जब मधुबाला पे फ़िल्म बनाएँगे, तो ऐसा तो है नहीं कि मधुबाला के अलावा कोई कैरेक्टर नहीं दिखेगा। जब आपको बड़े-बड़े दिग्गज उन्हें दिखाने पड़ेंगे, फिर उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी फ़िल्म है, मुग़ल-ए-आज़म, उसकी मेकिंग का भी मामला बनेगा, उसके किरदार भी आएँगे। कैसे ये चीज़ें हैंडल होंगी? कैसे जसमीत केरीन जैसी डायरेक्टर, जिनके नाम पे एक ही चर्चित फ़िल्म है डार्लिंग्स, और वो भी ओटीटी पर आई, उसने थिएटर का मुँह नहीं देखा, कैसे वो इसको हैंडल करेंगी? हालाँकि इस मामले में कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा से जब मीडिया ने बात की थी, तो उनका एक स्टेटमेंट आया था कि वी हैव नॉट इवन स्टार्टेड येट। मतलब फ़िल्म की चर्चाएँ ज़रूर हैं और बायोपिक, उन्होंने कहा था कि इसके लिए कास्टिंग की कोई बात अभी तक नहीं हुई है। मतलब ये फ़िल्म जो है कहीं न कहीं अभी तक स्क्रिप्ट लेवल पर ही है। अब हालाँकि 2024 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था और तब से लेकर जो है वो कास्टिंग के रूमर्स चलते रहे हैं और इस तरह से नाम आते रहे, कियारा आडवाणी, अनीत पड्डा, साई पल्लवी, रश्मिका मंदाना। सवाल यही है कि मधुबाला जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस, जिनको कि बॉलीवुड की वीनस भी कहा जाता रहा है, और उनसे खूबसूरत कोई एक्ट्रेस नहीं हुई है, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। तो मधुबाला की जगह सबसे पहले कौन लेगा, ये एक बड़ा मामला है। तो और जब जिन बाकी कलाकारों को भी उनके साथ दिखाया जाएगा, तो हो सकता है किसी के साथ उनका इस तरह का पर्सनल इक्वेशन दिखाया जाए कि सामने वाले परिवार को आपत्ति हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो देखेंगे कैसा क्या होता है। तीसरी जो एक्ट्रेस है वो मीना कुमारी।
अब उनकी कहानी जो है वो वैसे भी ट्रेजिक होने जा रही। मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता रहा उनके समय में, और पहले इस पर मनीष मल्होत्रा कृति सेनन को लेकर फिल्म बनाने वाले थे। हालांकि कास्टिंग ही बहुत डाउटफुल इसमें नज़र आती है, क्योंकि कहाँ मीना कुमारी और कहाँ कृति सेनन, किसी लिहाज से वो नहीं जमती। अब ये हो सकता है कि ठीक है, आप कृति सेनन को ही पर्दे पर दिखाइए और लोगों से कहिए कि नहीं, आप तो मीना कुमारी को इन्हीं में देखिए। तो कास्टिंग ही कहीं से कहीं तक जो है वो सही नहीं लगती थी। मगर फिर ये हुआ कि ये फिल्म कहा जाता है कि अब शेल्व हो गई, और उसकी वजह जो थी वो लीगल, क्योंकि मीना कुमारी के जो पति थे कमाल अमरोही, उनके बेटों ने इस फिल्म पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि मीना कुमारी के जीवन पर अगर कोई फिल्म बनती है तो उसके सारे राइट्स जो है वो हमारे परिवार के पास हैं, इसीलिए कोई भी व्यक्ति उस पर फिल्म नहीं बना सकता। तो खैर, अब इसी फैमिली ने जो है मीना कुमारी की बायोपिक बनाने का बीड़ा उठाया है। फिर यहाँ पर एंट्री हुई सिद्धार्थ पी मल्होत्रा की, जिन्होंने हिचकी और महाराज जैसी फिल्में यशराज फिल्म्स के लिए बनाई हैं। तो अब वो इस फिल्म को बनाने जा रहे हैं। ये खबरें कुछ समय पहले थी, और इसमें कियारा आडवाणी को मीना कुमारी के रोल में फाइनल कर लिया गया है, ये भी कहा गया था। लेकिन अब ये खबरें जो थी वो लास्ट ईयर नवंबर में आई थी, और उसके बाद से इसका कोई डेवलपमेंट अभी तक नहीं आया है। कहा यह गया है कि अब मीना कुमारी की जो बायोपिक बनेगी एग्जैक्ट बायोपिक नहीं होगी। कहा यह जा रहा है कि भाई ये उनके लव पर फोकस होगी। अब मीना कुमारी की ज़िंदगी एक ट्रेजेडी क्वीन की है, और उनकी रियल लाइफ स्टोरी जो है वो सब जानते हैं कि जब उनकी अस्पताल में डेथ हुई तो वो इतनी अकेली थी कि उस अस्पताल के बिल भरने के पैसे भी जो है किसी के पास नहीं थे। तो यहाँ पर नरगिस दत्त की एंट्री होती है। तो खैर वो अलग मामला, उसका अभी हम बाद में जिक्र करेंगे। तो बहुत सारे कलाकार तब भी आएंगे। तो मीना कुमारी की बायोपिक भी आपको बनाना है तो उस दौर के कलाकारों पर भी आपको बात करनी होगी, उन कलाकारों को भी लेकर फिल्म में आना होगा। अब कमाल अमरोही और मीना कुमारी की जो बायोपिक है, उनकी फैमिली की तरफ से ये कहा गया है कि भाई ये उनके प्रेम पत्रों पर आधारित, दोनों ने एक दूसरे को लगभग 500 खत लिखे थे, और उन 500 खत में ये आपको समझ में आता है कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। तो ये प्यार की गहराई उस फिल्म में दिखेगी। लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि जब आप प्यार की बात करेंगे तो दूसरी तरफ फैक्ट और फिक्शन जैसा कहा गया। तो फैक्ट जो है कि मीना कुमारी किस तरह से कमाल अमरोही से अलग हो गई थी, किस तरह से पाकीज़ा बनने में कई बरसों बरस लग गए उस फिल्म को बनने में, जो कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को लेकर बनाई थी। और उसके पीछे अलगाव था, मीना कुमारी की पिटाई हुआ करती थी, वो शराब की आदी थी, ये बहुत सारे चीज़, एक डार्क जो उनकी लाइफ की रियलिटी है वो इस फिल्म में आएगी कि नहीं आएगी वो भी देखना होगा। तो कुल मिला के जो है बॉलीवुड की 3 चर्चित और खूबसूरत अभिनेत्रियों की अगर बात करें, बायोपिक बार बार अनाउंस होती है, बार बार कहा जाता है कि हाँ फिल्म बन रही है, कभी कास्टिंग में अटकती है, कभी फैमिली मैटर्स में अटक जाती है, कभी स्क्रिप्ट के लेवल पर अटक जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि आसान नहीं होगा फिल्मों को बनाना, क्योंकि चाहे परवीन बाबी हो, परवीन बाबी जब दिखाएंगे तो आपको महेश भट्ट भी दिखाना है, फिर उसके बाद में आपको अमिताभ बच्चन भी दिखाना है, साथ में आपको कबीर बेदी भी दिखाना है। मीना कुमारी की बात करें तो बहुत सारे नाम आएंगे उसमें भी, इसी तरह से मधुबाला की ज़िंदगी के भी नाम मैंने आपको बताया, कम से कम 2 नाम तो बिल्कुल ही नहीं छोड़े जा सकेंगे, एक दिलीप कुमार और दूसरे किशोर कुमार। तो ये सारी चीज़, तो इन फिल्मों को बनाना आसान नहीं है। और अगर आप बॉलीवुड की हिस्ट्री पर गौर करें तो 100 साल से ज़्यादा के इतिहास में हज़ारों बहुत नामचीन सितारे हुए हैं यहाँ पर, चाहे वो पर्दे के ऊपर आते रहे हों या पर्दे के पीछे जिन्होंने काम किया। बॉलीवुड ने उनकी बायोपिक बनाने का जिम्मा नहीं उठाया, जोखिम नहीं उठाया। इतने लंबे बरसों में, इतने 100 साल से ज़्यादा के इतिहास में देखेंगे आपको एक फिल्म दिखती है, संजू, संजय दत्त की कहानी। और दूसरी बायोपिक जो बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री के किसी शख्स पर बनी है तो वो है सिल्क स्मिता से इंस्पायर्ड डर्टी पिक्चर। अब ये 2 ही फिल्में हैं, इसके अलावा नाम तो बहुत सारे होते रहे। कभी ये कहा गया कि श्रीदेवी की बायोपिक बनेगी, श्रीदेवी की बायोपिक की चर्चाएं हो रही है। हालांकि इस बीच अनाउंस ये हो गया है कि वी शांताराम की बायोपिक बनने जा रही हैं, उसमें सिद्धांत चतुर्वेदी नजर आएंगे। तो ये अरसे बाद ऐसा हो रहा है कि किसी फिल्मी शख्सियत पर जो है फिल्म बनेगी। किशोर कुमार की बायोपिक आप देख लीजिए, बरसों से चल रहा है किशोर कुमार की बायोपिक, किशोर कुमार की बायोपिक नहीं बन सकी, और हाल फिलहाल में भी उसका कोई चांस जो है बिल्कुल नज़र नहीं आता है। गुलशन कुमार की बायोपिक ले लीजिए, टी सीरीज़ के संस्थापक, हत्या कर दी गई थी जिनकी, अब वो भी एक अलग तरह की कहानी है, अंडरवर्ल्ड भी है उसमें मुंबई का। तो उसको कैसे दिखाया जाएगा, मतलब ये शख्सियतें जो है सिर्फ एक शख्सियत नहीं, उनके साथ जुड़े हुए उनके दौर के बहुत सारे कलाकार या बहुत सारे नामी लोग आएंगे, कैसे दिखाया जाएगा। और वो सारी शख्सियतें जिनको कि खूब पहचानती है दुनिया, उन्हीं के जैसे कलाकारों को लेकर आना। ये तो हो सकता है कि ठीक है आपने किसी को खड़ा कर दिया, आप इसको फला मान लीजिए, आप उसको मान लीजिए वाला मामला नहीं। जब आप बायोपिक कहते हैं तो आपको वैसी ही कद काठी के कलाकार लाना ज़रूरी है, जो बहुत मुश्किल दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के लोगों के लिए बायोपिक्स बनाना बहुत मुश्किल काम है, कम से कम बॉलीवुड के पुराने ज़माने के लोगों पर। आप क्या सोचते हैं इस मामले में, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और किसकी बायोपिक आप देखना चाहते हैं,
ये भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।